मिस्र धातु, अलोई। सिर्फ एक ही चीज नहीं, सोना का अंदर केवल सोना ही है, चांदी में केवल चांदी, मगर पीतल में एक चीज नहीं है, कॉपर और नाग, उसको दोनों का मिक्स है। ये क्या बोलते हैं, पीतल। पीतल में तांबा नहीं है क्यों? पीतल में तांबा नहीं है। हाँ है, है ना? हाँ, तांबा और दूसरे एक मेटल है, वो दोनों का साथ मिक्स करके बनाते हैं पीतल। आपको पता है पीतल का चीज़ बहुत हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे घर पे भी अगर होता है ना, जो उसमें जैसे सोना जैसे लगता है ना, उसका पॉलिश करेगा, तो पॉलिश करने वाला चीज़ भी था पहले समय पर। क्या आप लोग कैसे इसको साफ करते थे? अम्मा जी को अगर पता होगा कैसे साफ करते थे ये पीतल का जो बर्तन, कैसे साफ करते हैं? कैसे साफ करते हैं? हाँ, नींबू से साफ करते हैं। हम लोग इमली से साफ करते थे, याद है? खट्टी चीजों से साफ करते हैं। खट्टी चीज़ से, हाँ। हमारे उधर बचपन में मैंने देखा, हमारे मम्मी वगैरह जो इमली आते हैं ना, इमली वगैरह लेके उसे साफ करते हैं। और बाद में ब्रासो करके चीज़ केमिकल भी आ गया, उससे साफ करेगा तो एकदम चमकेगा, जैसे सोना का चीज़ होता है ना वैसे चमकेगा। ऐसे होता है ये ब्रास। तीन चीज़ है, ये तीन किसके लिए यूज होना चाहिए? ये मिलाप वाला तंबू में। ये किसने बोला? परमेश्वर ने बोला, ठीक है। इसलिए एक एक चीज़ों का मैं हम लोग सीखा अभी, सोना, चांदी, पीतल। समझ में आ गया? समझ आया नहीं आया? अगर एक बार वो बताने तो आप बताना, आपको समझ नहीं आए तो अच्छा सा समझना ये बात। अगला है 4 कलर का धागा या तो कपड़ा, समझ धागा। सबसे पहले क्या है? नीला। नीला किसको दर्शाते हैं मैं बता दूंगा। नीला, नीला नीला। अभी हम आसमान में देखेंगे तो नीला क्या दिखते हैं? आसमान, आसमान। और बाइबल में आसमान और स्वर्ग का एक ही मूल भाषा इस्तेमाल की, इब्रानी शब्द में आसमान को भी और स्वर्ग में भी एक ही शब्द यूज किया था। और यीशु मसीह का परमेश्वरत्व को दिखाते हैं नीला। यीशु मसीह का परमेश्वरत्व को दिखाते हैं। यीशु स्वर्ग में वास करने वाला, या तो यीशु मसीह है स्वर्ग का परमेश्वर खुदा है, यीशु मसीह का परमेश्वरत्व को दिखाते हैं ब्लू, नीला। समझ में आ गया? नीला कलर किसको दर्शाता है? यीशु मसीह का परमेश्वरत्व को दिखाते हैं। इब्रानियों के पत्री पहले अध्याय 8वीं वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री पहले अध्याय 8वीं वचन। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हाँ, हे परमेश्वर। हाँ, ये ध्यान से पढ़ना। परंतु पुत्र के विषय में कहता है। कौन पुत्र के विषय में कहता है? पिता परमेश्वर ने पुत्र का विषय में कहता है, हाँ, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगायुग हाँ, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में क्या बताता है? तेरा सिंहासन हे परमेश्वर। मतलब यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। कुछ लोग आके घर पे आके बताएंगे अरे यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का पुत्र है करके बोलेगा, तो ये वचन हमेशा याद रखना। इब्रानियों का पत्री पहले अध्याय 8। क्योंकि जो लोग हैं खास करके यीशु मसीह परमेश्वर नहीं करके सिखाने वाला कौन कौन है? एक तो सेवेंथ डे वाला होता है, और कुछ लोग आके बोलते हैं यहोवा विटनेस भी बोलते हैं। ये लोग आके बताते हैं नहीं, सॉरी, सेवेंथ डे वाला नहीं, यहोवा विटनेस वाले आके बताएंगे हाँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मगर परमेश्वर, मगर हम इब्रानियों का किताब खोलेगा तो वहीं से तुरंत भागेगा, वो दरवाजा खोलेगा भाग जाएगा। इब्रानियों का किताब बंद करके रखेगा तो यहोवा विटनेस हमारे घर पे आके समझाएंगे अरे यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर का पुत्र। हम भी बोलेंगे हाँ हाँ पुत्र करके, मगर हमारे लिए एक किताब है। कौन सा किताब है? इब्रानियों का पत्री है। तो पहले अध्याय 8वीं वचन खोलेगा तो उनको पता चलेगा। हम इब्रानियों का किताब ढूंढेगा तो यहोवा विटनेस वाला तुरंत जगह खाली करेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने पुत्र के बारे में ये कहता है। क्या बोलते हैं? हे परमेश्वर। कौन बोले? पिता अपना पुत्र यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। इसलिए नीला दिखाता है यीशु कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह का परमेश्वर। नीला कलर किसको दिखाता है? दर्शाते हैं परमेश्वर को दर्शाते। समझ में आगे नहीं है? आ गया ना? कोई डाउट है तो पूछना। ये वचन हमेशा याद रखना। यहोवा विटनेस वाला कहीं आस पड़ोस में जाएगा तो
हमेशा बोलते यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है करके बोलेगा तो सिर मत हिलाना, बोलना इब्रानियों का पत्री पहले अध्याय 8। जैसे डिबेट होता है, बहुत बहुत बार डिबेट चलते हैं यहोवा विटनेस का बीच में, पेंटेकोस्ट का बीच में, और वनडस वाला होता है, वनस बोलते हैं, वनस, और लोगों दूसरे ग्रुप होता है वनस ग्रुप बोलते हैं। वनस मतलब केवल एक ही है परमेश्वर। हाँ, हम भी बोलते हैं परमेश्वर एक ही है, मगर यीशु मसीह भी, हम वो लोग तृत्व में विश्वास नहीं करते, मगर हम इसमें विश्वास करते हैं, तृत्व में विश्वास करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। और जैसे वनस वाला आके बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं करके बोलेगा तो हमें समझना है, हम तो उनको भगाने का जरूरत नहीं, उनको समझाने का जरूरत, मगर हमें खुद समझना पिता ने पुत्र का विषय में कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड, न्याय का राजदंड है। पिता ने पुत्र का बारे बोलते, पुत्र का बारे क्या बोला, हे परमेश्वर, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह का परमेश्वर को दिखाने वाला, दर्शाने वाला कलर है नीला। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरे कलर बेचनी। बेचनी क्या है, पर्पल। पर्पल कलर सिंगल कलर है क्या, दो कलर का मिक्स है? कौन सा कलर का मिक्स है? हाँ, पर्पल कलर किस किस का मिक्स है, घर पे जाके देखना। पेन ब्रश में, पेन ब्रश है ना, हाँ चेक किया था। ब्राउन एक रेड हैं? ब्राउन एक हाँ। रेड ब्राउन और एक पता नहीं और क्या बोले? ये रेड हाँ, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक का मिक्स है पर्पल। रेड और ब्लैक मिक्स करेगा तो कौन सा कलर आएगा? पर्पल कलर आएगा। ठीक है, पर्पल, पर्पल का क्या इधर है कोई कलर? पर्पल कलर, वो सामने हाँ ये हाँ कलर है। हाँ यही कलर है, रेड और ब्लैक का कलर है ये वाइट तो नहीं ना, पर्पल है। मेरे बच्चे बोलते हैं कलर ब्लाइंड बोलते, मैं कोई कलर बोलेगा तो उल्टा बोल, सही है ना? वही कलर है, पर्पल कलर, समझ में आ गया? वही उसका पर्पल कलर बोलते हैं, वो बेचनी कलर बोलते हैं। वो क्या है, ब्लैक और रेड का मिक्स है। ये बहुत सुंदर कलर भी है, और ये जो धागा होता है बहुत महंगा भी है। पर्पल कलर का कलर बहुत महंगा है। आपको पता है एक ये धागा कैसे निकलता है? आजकल केमिकल आ गया, मगर ओरिजिनल कैसे आता है पता है आपको? ओरिजिनल कलर कहाँ से आता है पता है? ओरिजिनल पर्पल कलर, पर्पल कहाँ से आता है इसका? वो समुद्र का जो सबसे नीचे एक शेल होता है, शेल को क्या बोलते हैं उसको? मैं बता दूंगा। खोल, शेल हैं? शेल समझ में आ गया? समुद्र का नीचे जो दिखता है चीज, समझ आया नहीं आया? खोल बोलते, खोल, शेल, आवरण, ताबूत, शंख, शंख, शंख देखा ना, शंख, हाँ वो ये शेल, हाँ शंख, वो कहाँ पर मिलते हैं? समुद्र का गहराई में होता है, नदी में वगैरह। जैसे हमारा केरला का केरला में काफी एरिया पे समुद्र है, उधर जाएगा तो शेल लेके आता, छोटा छोटा। हमारे घर पे इधर नहीं, केरला में हमारे घर पे उससे शेल से क्या शंख देखे आपने? छोटा बेटा, वो बहुत नीचे जो समुद्र में शेल होते हैं, उसका वो क्या चीज है? वो एक जीवी है क्या? कोई जीव है, एक जीव है, उसका अंदर एक चीज है, पता है? उसका अंदर एक चीज होता है, देखा आपने? नहीं तो आज घर पर जाकर यूट्यूब में देखना, शेल है, वो एक जीव है, वो चलते, वो अंदर का चीज निकालने के बाद क्या करके हमारे इधर हम बोलते हैं शंख, बड़ा वाला शंख होता है, छोटा होता है, वो उसका सलेवा, सलेवा क्या बोलते हैं? अरे हमारे सलेवा, तुप्पल, हाँ, लाल, लार, उसका लार से डाई करके ये क्या बोलते हैं, बेचैनी वो करते हैं ओरिजिनली। मगर अभी हमें यहाँ कलर मिलेगा, अभी हम पेन शॉप में मिलेगा तो पर्पल दे दो, अभी अब मैं ये लगाना, बिंदु लगा, क्या बोल, बिंदु है ना, बिंदु लगाना, और ये पर्पल दे दो, हम बोलेगा पर्पल है। पर्पल कहाँ से आते हैं? जो समुद्र का जो गहराई में है, जो शेल है, उसका अंदर उसका सलेवा से डाई करने वाला, उसका सलेवा से एक कपड़ा में डाई कलर करेगा तो ये कलर कौन सा कलर आता है? ये एक्चुअली ये बहुत महंगा चीज है। बेचनी, बेचनी कपड़ा नॉर्मल लोग नहीं पहनते। कौन पहनते हैं?
नीता अंबानी वगैरह पहनते, मतलब बड़ा अमीर अमीर लोग पहनने वाला जैसे कपड़ा होते, कौन सा बेचनी कपड़ा। ठीक है, ठीक है, ये किसको दर्शाता मैं बता दूंगा। अभी हम जानते लूका सुसमाचार में एक लाजर और एक अमीर व्यक्ति है, और अमीर व्यक्ति कौन सा कपड़ा पहनते थे? बेचनी कपड़ा पहनते। वो कौन है? अमीर है। अमीर लोग पहनने वाला मतलब है ये राजा लोग पहनते, इसलिए यीशु मसीह का राजत्व को, राजा है उसको दर्शाने वाला कलर है पर्पल कलर। समझ में आ गया? बेचनी कपड़ा। अभी बेचनी कपड़ा पहनकर, अभी देखो बीच में सुसमाचार में देखो एक लेडी है, वो बेचनी कपड़ा बेचने वाला था करके, बेचनी कपड़ा बेचने के लिए जाते, वो बहुत महंगा चीज है और अमीर अमीर लोग पहनते हैं। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह का राजत्व को, राजा है, इसलिए उसको दर्शाने वाला कलर है बेचनी। ठीक, हाँ हाँ हाँ, वही वो स्त्री बेचने कपड़ा लेने वाला कौन होगा? महंगा महंगा बहुत अमीर लोग आते हैं, उससे काफी सारा कमाई होता है, बहुत एक्सपेंसिव चीज है, वही है। इसलिए यीशु मसीह को उसी कलर को दर्शाता क्या है? यीशु मसीह का राजत्व, यीशु मसीह राजा है उसको दर्शाता है। कौन सा कलर है? बेचनी। नीला किसको दिखाता है? यीशु मसीह का परमेश्वर को दिखाता है। और ये कौन सा कलर है? पर्पल। बेचनी किसको दिखाता है? यीशु मसीह का राजत्व बोलते, राजत्व बोलते मलयालम में। मत्ती का सुसमाचार दूसरे अध्याय दूसरे वचन पढ़ेंगे थोड़ा सा। मत्ती का सुसमाचार दूसरे अध्याय दूसरे वचन। यहूदियों का राजा, हाँ, जिसका जन्म हुआ है। ऐसे कोई यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। अभी आप ध्यान रखना मेरे तरफ से देख लें, कोई राजा होकर जन्म लेते? केवल यीशु मसीह ने राजा होकर, इसलिए लोग आने के समय क्या पूछा था? यहूदियों का राजा जन्म, राजा होकर जन्म किया यीशु मसीह। यीशु मसीह का राजत्व को, यीशु मसीह राजा है उसको दर्शाने वाला है कौन सा है? बेचनी। हालेलुया। तीसरा लाल किसको दर्शाता होगा? वो तो आप आराम से बता सकते हैं। हाँ, लेहू। लाल किसको दर्शाता है? लेहू। मतलब यीशु मसीह का मनुष्य, यीशु मसीह एक मनुष्य है, मनुष्य था, इसलिए उसको दर्शाता है लेहू। नीला यीशु मसीह का परमेश्वरत्व, बेचैनी यीशु मसीह का राजत्व, तीसरा लेहू लाल यीशु मसीह का मनुष्यत्व को दर्शाता है। अगला क्या है? अगला कौन सा धागा है? सूक्ष्म सनी का कपड़ा। सूक्ष्म सनी, मैंने बोल दिया सूक्ष्म सनी मतलब है छोटा छोटा जो धागा है, धागा क्या करते हैं? गूंथ कर ऐसे इसको ऐसे से करके जो धागा है वो एक्चुअली सूक्ष्म सनी, फाइन लिन, उसका वाइट है, इसका पवित्रताई को दर्शाता है। पवित्रताई होता है, सामर्थ होता है। मगर एक और अर्थ इसका है, वो हम सीखने के लिए वही अर्थ सीखना सही, क्योंकि अभी अलग अलग इसका व्याख्यान करने वाले लोग भी है। क्योंकि एक काम को दर्शाते, एक धागा ले लिया, दूसरा धागा ले लिया, वो धागा को क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा। एक काम है, एक क्रिया को दर्शाते, क्योंकि एक चीज लेके आया, उसको क्या कर दिया? उसको इस तरीके से बना के एक क्या बोलते, एक कर्म को दिखाता है। इसलिए यीशु मसीह एक दास, यीशु मसीह एक सेवकाई, यीशु मसीह एक दास का रूप से आया। यीशु मसीह का दासत्व बोलते, दास। यीशु मसीह एक दास बन गया, क्योंकि यीशु मसीह क्या किया? सेवकाई किया, सेवा किया, इसलिए उसको दर्शाने वाला एक कलर है सूक्ष्म सनी का कपड़ा। मरकुस 10वीं अध्याय 45 पढ़ेंगे। मरकुस 10 का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे। इसलिए यीशु मसीह आया। मतलब यीशु मसीह खुद क्या किया? काम किया, सेवा की। सेवा कराने के लिए नहीं आया, खुद उन्होंने क्या किया? आप अपने आप सेवा टहल करे और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण। ठीक है, हालेलुया। अभी देखो 4 कलर बताए, आप बताना क्या क्या है? क्या 4 कलर? नीला यीशु मसीह का परमेश्वर को दिखाता है, राजत्व को दिखाता है, मनुष्यत्व को दिखाता है, क्योंकि खून,
यीशु मसीह का दासत्व को, ठीक है। अगला अगला कौन सा ग्रुप है? रोम। रोम लिख दो, रोम। रोम क्या है? रोम बकरी का बाल। बकरी का बाल से कपड़ा भी बनाता है ना, वूल। बकरी के बाल से कपड़ा भी बनाते हैं, का मतलब इससे ही पहनने वाले, जैसे जैकेट वगैरह होते हैं, बनाते नहीं, वैसे बनाते हैं। और ये किसको बताते हैं? नॉर्मली ये चमड़ा का पहनने वाला कपड़ा, चमड़ा का क्या बोलते हैं, वो उल्टा बोल दिया। चमड़े का जो जैकेट है कौन पहनते थे पुराने नेम में? ये भविष्य वक्ता लोग क्या पहनते थे? चमड़ा का। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का क्या बोलते थे? ऊंट का। मतलब चमड़ा का जो कपड़ा पहनने वाला कौन है? भविष्य वक्ता लोग है। हालेलुया। और यीशु मसीह कौन है? एक भविष्य वक्ता था। यीशु मसीह एक भविष्य वक्ता था, उसको दर्शाता है एक रोम से ही कपड़ा बनाता। और यीशु मसीह ने एक बार बोला था, ये बाद में हम देखेंगे, लिखने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने बोला था इसराइल का जो मंदिर है पूरा नाश हो जाएगा, बोला था। और एडी 30 में, ईसा काल एडी 30 में यीशु मसीह ने बोला, एडी 70 में वो मंदिर पूरा गिरा। और दूसरा बार यीशु मसीह ने बोला था, इस शरीर को देखो, ये 3 दिन में मैं खड़ा करूंगा। वैसे ही हुआ। इसलिए भविष्य के बारे में बोलने वाला कौन है? भविष्य वक्ता। वैसे तो यीशु मसीह कौन है? एक भविष्य वक्ता था। इसलिए क्या बोलते हैं, ये रोम को बारे में बोला है, एक चमड़ा का है। और ये क्या करना पड़ेगा? ये इसका रोम के बारे में जो बोला था, रोम है, इससे हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन से? रोम हो गया। दूसरा चमड़ा क्या करना पड़ेगा? चमड़ा कैसे चमड़ा है करना के लिए बोले है? लाल, मतलब एक बकरी है, बकरी का चमड़ा निकालना, उस चमड़ा को ऊपर क्या करना? कलर करना। कौन सा कलर कर दिया? लाल। ये यीशु मसीह क्या कर दिया? यीशु मसीह को मतलब खून से, मतलब यीशु मसीह का क्रूसीकरण के समय पर कैसे था? पूरा खून। यीशु मसीह एक। दूसरी बात है, एक याजक लोग क्या पहनते थे? लाल कलर का चमड़ा का ड्रेस पाते। यीशु मसीह एक याजक था, इसलिए उसको दर्शाते हैं ये लाल रंग का चमड़ा। दूसरे कौन सा चमड़ा है? सुई मैंने बताया था, आपको बताया था, बाड़जा। वो एक चूहा जैसे, बिल्कुल उसका चमड़ा देखेगा तो एक बेकार जैसे लगेगा, ज्यादा सुंदर नहीं, बिल्कुल बेकार जैसे लगते। उसी वो कहाँ पता है? इसका एक और बात है, ये बाड़जर है, ये जो जीव है पानी में भी जी सकते हैं, बाहर पानी और लैंड को क्या बोलते हैं? स्थल में और जल में, दोनों जगह पर जीने वाला एक जीव है। कौन है? सुइस। और उसका ये चमड़ा कभी खराब नहीं होता है, बारिश आए खराब नहीं होता, क्या? ताकि ये पानी में जी सकते हैं और स्थल में भी कर सकते, इसलिए चाहे धूप भी आए चाहे पानी भी आए, ये चमड़ा खराब। जैसे हमारे नॉर्मली चमड़ा खराब हो जाता है, आपको पता है चमड़ा जल्दी खराब हो जाता है, आपको पता है कि नहीं पता? अभी देखो ये चमड़ा है, ये चमड़ा देखो, ठंड में देखो चमड़ा, ये जब ठंड आ गया, ये ठंड के समय पर है ना, ये चमड़ा बहुत अच्छा से हम ढक कर रखना। मैं तो बहुत बार सोचा था, मगर ढक रख नहीं पाया। इसलिए ना अगर ऐसे ठंड में रहेगा तो ये चमड़ा जल्दी खराब हो जाएगा, मगर वैसे खराब नहीं होता है। किसका है? सुइस का। क्योंकि ये सर्दी में भी हो, बारिश में भी हो, गर्मी में भी हो, ये खराब नहीं होते। हालेलुया। दूसरी बात है, देखने के लिए बहुत बेकार है। वो जीवी को भी मैं आपको आप दिखाऊंगा, देखते इधर नेट नहीं थोड़ा सा, और डॉक्टर थोड़ा सा खराब है, देख लेना। और उसका एक अजीब सा देखने के समय पर यीशु मसीह के बारे में क्या बोला था? यीशु मसीह का रूप को भी देखे पता ही नहीं चल रहा। यशायाह भविष्यद्वक्ता भी बोला था, यीशु मसीह को बिल्कुल विरूप, मतलब बिल्कुल विरूप होकर दिख रहा था। भजन संहिता पढ़ेंगे 22 का 14, भजन संहिता 22 का 14, भजन संहिता 22 का 14। मैं जल के समान बह गया, हाँ, और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। हाँ,
मेरा हृदय मोह हो गया, हाँ। वह मेरे देह के भीतर पिघल गया। 26 भी पढ़ेंगे। नम्र लोग हाँ भोजन करके तृप्त होंगे, हाँ। जो यहोवा के खोजी हैं, हाँ। वे उसकी स्तुति करेंगे। हाँ। तुम्हारे प्राण सदा जीवित। हाँ, इधर लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए क्या बोल दिया, मतलब देखने के लिए सुंदर, सुंदर नहीं, उसको क्या बोलते हैं, विरूप का शब्द बोले, मतलब देखने में बिल्कुल क्या बोलते हैं, बेकार हो गया। ये किसको दर्शाता है, ये जो सुइसो का जो चमड़ा देखे तो पता लगा बिल्कुल देखने के लिए, तो यीशु मसीह का मार के देखने के समय पर, पहले यीशु मसीह के बारे में बोलते आदि सुंदर है, मगर क्रूसीकरण के समय पर कैसे था, पूरा मार के ये शरीर पूरा बाल खींच लिया, दाढ़ी खींच लिया, और सब कुछ हर जगह से खून आ रहे। देखने के समय पर क्या थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, हमें देखने के समय पर अजीब सा लगता था, देखने के लिए कुछ सुंदरता ही नहीं था। और किसके लिए सुंदरता ही सब कुछ खत्म किया, हमारे लिए। उसको दर्शाते हैं सुइसो का चमड़ा। समझ में आ गया। आखिरी में एक लकड़ी है। लकड़ी क्या है, बबूल का। ये बबूल का लकड़ी हमें दर्शाता है पाप का अलावा हर चीजों में यीशु मसीह हमारा समान था। पाप का अलावा हर चीजों में यीशु मसीह हमारा समान था। भजन संहिता पहले अध्याय में एक मनुष्य को लकड़ी का समान सदृश किया। देखे, एक वृक्ष का समान किया। पहले भजन संहिता पढ़ेंगे, जो वृक्ष का समान ले गाए गाए करके एक भजन है ना। हाँ, वे उस वृक्ष का समान है जो बहुत ही, नालियों के किनारे लगाया। हाँ, मतलब एक मनुष्य को किसका समान दृष्टांत किया, वृक्ष का समान। और ये वृक्ष का समान यीशु मसीह को किया। कौन सा वृक्ष है, बबूल का है। मतलब पाप का अलावा बाकी हर चीजों से हमारा तुल्य, हमें हमारा साथ तुल्य है। तुल्य यीशु मसीह था। पाप मतलब पाप नहीं था यीशु मसीह में, बाकी हर चीजों में हमारे साथ तुल्य था। इसको दर्शाने वाला एक लकड़ी है। वो लकड़ी क्या, कौन सा लकड़ी है, बबूल का। इंग्लिश में शिट्टिम वुड बोलते हैं। अभी आपको समझ में आ गया। इसका बनाने वाला चीज 5 है। मेटल, लोहा है, धागा है, लकड़ी है, रोम है, चमड़ा है। समझ में आ गया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। आप लोग बहुत अच्छा लोग हैं, कोई डाउट नहीं है। हालेलुया। समझ में आ गया। बंद करो या तो थोड़ा सा और आगे करो। आप बता, अगर थक गया तो बता। नहीं समझ में आ गया, नहीं आया? क्लियर? सविता क्लियर हो गया? दूसरा सविता क्लियर? ये वाला सविता ठीक है? गीता समझ में आ रहा है? आ रहे ना? अभी हमें समझना, जो परमेश्वर ने बोला था कौन सा कपड़ा से करना है, वो हमारा इच्छा का अनुसार नहीं है। ये देखो, आपको देखे पता चलता है कौन सा कलर से किया था। ये कौन सा कलर है, सूक्ष्म सनी का। ये लिनन क्लॉथ है। ये लिनन क्लॉथ से कपड़ा से क्या किया था, पूरा बाउंड्री बनाया। ठीक है, ये लंबाई छोटा मैं बता दूंगा। और इधर देखो दूसरे कलर का आ गया, नीला आ गया, पर्पल आ गया। इसे मेन गेट है, मेन गेट का कपड़ा है, कौन सा कपड़ा से करना। और ये एक वेदी है, वेदी कैसे बनाना, वेदी के लिए कौन सा चीज करना। इधर एक थोड़ा सा पानी रखा है, और पानी किस लिए है। और इधर का कपड़ा है, कौन सा कपड़ा, नीचे ऊपर देखो चमड़ा है। ये सब कुछ यही है, एक आउटलाइन है। मेन आपको ये बात आपका मन में आना, इसके बारे में जब मिलापा तंबू के बारे में बोलते हैं, इतना ही आपको समझ में आना। इतना ही आंगन है, आंगन में सब लोग जा सकते हैं। और लोगों को पापों के लिए बलि चढ़ाने के लिए वेदी इधर रखा है। और वेदी में आने से पहले मैं ऐसा कुछ बता दूंगा। और याजक आके हाथ वगैरह साफ करेंगे, पानी रखा है, वो साफ करने के बाद लोगों को कहां तक आ सकते हैं, आंगन में आ सकते हैं, अंदर जा नहीं सकते। अंदर केवल याजक जा सकते हैं। इसका अंदर का भी 2 भाग होते हैं, एक पवित्र स्थल और एक अधिपवित्र। पवित्र स्थान में क्या क्या चीज होते हैं, अधिपवित्र स्थान में क्या क्या चीज होते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। अभी जब इतना समझ लें, ये कपड़ा कौन सा, लिनन कपड़ा है। लास्ट में सूक्ष्म सनी का देखो वो कपड़ा है, देखे। और कितने गेट के सामने ये वेदी इधर ही देखो बाहर, क्योंकि लोग लेके आएंगे जो पाप करने के बाद कबूतर को लेके, जानवर को लेके आएंगे। और याजक आएंगे, याजक आके उनके लिए बलि कहां पर, बलि कहां चढ़ाएंगे, इधर ही। उसका पता दूंगा वो उसके कितने लंबाई चौड़ा है और क्या क्या चीज से बना है, ये सब कुछ इधर ही। ठीक है, कपड़ा का मतलब आगे ये कपड़ा पूरा बाउंड्री बनाने के लिए। ठीक है, बाउंड्री वॉल।
इसका अंदर से कोई जा नहीं सकते, देखो उसके लिए बांध कर रखे, जैसे क्या बोलते हैं बाहर, देखे देखे आपने इस तरीके से बांध कर रखे अंदर और बाहर तरह, जैसे टेंट बना के और नीचे से ऊपर से कोई अंदर जाए। जाने वालों के लिए एक जगह है, एक गेट है, एक गेट के लिए कौन सा कपड़ा चाहिए, वो व्हाइट कपड़ा नहीं, देखा ये सब कुछ है ना। परमेश्वर ने क्लियरली हमें पता है बात। अभी इसका कलर का अर्थ आपको समझ में, अभी इसका कौन कौन इसको बनाने वाला था वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी थोड़ा सा हम देखेंगे। अगर आपने बोर नहीं, मतलब आपको ज्यादा थका नहीं तो वो भी थोड़ा देखें। निर्गमन का किताब 31 31 का 1 से लेकर 6 तक पढ़े। निर्गमन का किताब अध्याय 31 1 से लेकर 6 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, हाँ मैं उरी के पुत्र हाँ बसलेल को, कौन है बसलेल बसलेल शब्द याद रखना। अभी हम जितने लोग आज आया, कम से कम आप लोग नहीं बोलना बसलेल, ठीक है। बसलेल को जो हूर का पोता, किसका पोता है, हूर का पोता है, हूर का बेटा उरी, उरी का बेटा, बसलेल, ठीक है। एक बार देखने, हूरी सॉरी हूर, उरी, हूर, उरी, बसलेल, हूर का पुत्र उरी, उरी का पुत्र बसलेल, ठीक है, जो हूर का पोता है। और यहूदा के गोत्र का, ये कौन सा गोत्र का है, यहूदा को समझना। यहूदा गोत्र का हूर, हूर का बेटा उरी, उरी का बेटा बस। बाकी अगर हूर का भी उरी का भी अगर नाम भूल जाएगा तो फिर भी बसलेल का नाम का भी नहीं। इसलिए मसीह लोग, लड़का लोग जब जन्म होने के समय पर बसलेल करके नाम रखते हैं। बसलेल, बसलेल एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बसलेल को कौन सा गोत्र का है, यहूदा, यहूदा गोत्र का ही है यीशु मसीह। यहूदा का शब्द का अर्थ स्तुति, यहूदा का शब्द का अर्थ क्या होता है, स्तुति करने वाला, स्तुति। यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं, यहूदा का लायन ऑफ जूडा, लायन ऑफ जूडा मतलब यहूदा का सिंह है, शेर है यीशु मसीह, ठीक है। और यहूदा गोत्र का हूर का पुत्र उरी, उरी का पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता हाँ। और यहूदा के पुत्र, यहूदा का गोत्र का है, यहूदा का गोत्र का है। नाम लेकर बुलाया हूँ, नाम लेकर बुलाया है, किसको, किस लिए बुलाया पढ़ेंगे। और मैं उसको, किसको, बसलेल को, परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, परमेश्वर का आत्मा से जो बुद्धि, मतलब बुद्धि कहाँ से मिलते हैं, परमेश्वर का आत्मा से मिलते हैं। परमेश्वर का आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। किस लिए परिपूर्ण करता है, बनाने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, उनको परमेश्वर ने क्या कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार का कार्य को समझ देने वाले आत्मा को परमेश्वर ने पूरा भर दिया। किसको भर दिया, बसलेल को। आगे, जिससे वह कारीगरी के कार्य, जिससे वे कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी की नक्काशी का काम करे। ये सारा काम करने के लिए बुद्धि और प्रवीणता किसको दे दिया परमेश्वर ने, बस देखो परमेश्वर ने बोल दिया सोना चांदी पीतल। सोना चांदी सब लोग कर सकते, सोना का काम नहीं, सोना का काम करने वाले हम इधर क्या बोलते हैं, सोनार बोलते हैं। चांदी भी सोनार शायद करता होगा, पीतल का काम कौन करता, दूसरे कोई करते, और लकड़ी का काम ये करते हैं क्या, नहीं। मगर बसलेल को परमेश्वर ने जितना चीज से ही काम कराना है, वो काम कराने के लिए, काम करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, प्रवीणता दे। देखो परमेश्वर कितने, मैंने सबसे पहले एक बात बताया, एक शब्द मैंने बताया था, प्लान एंड प्रोसीजर। जो परियोजना और प्रक्रिया दोनों कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई काम करेगा तो योजना परमेश्वर दिया, तो प्रक्रिया भी कौन कराएगा, परमेश्वर से बोले हालेलुया। आज दिन के समय समझना, ये काम करने के लिए परमेश्वर ने सभी कहीं से किसी को नहीं बुलाया, एक व्यक्ति को परमेश्वर चुन लिया। कौन सा है, कौन है, यहूदा का गोत्र का है, और उनके बारे में लिखा है परमेश्वर ने, परमेश्वर का आत्मा से बुद्धि, ज्ञान, प्रवीणता सब कुछ करने के बाद अच्छा सा काम करने के लिए किसको
परमेश्वर ने बुलाया, नाम लेकर किसको बुलाया? बसलेल को बुलाया, नाम लेकर। मतलब परमेश्वर का काम के लिए परमेश्वर लोगों को बुलाया। बुलाने वाले लोग क्या करना? परमेश्वर का काम करना। अभी देखो सोना आ गया, सोना आ गया, मुझे अगर सोना दे तो मैं जाकर सोना में क्या कर लेंगे? मुझे तो खुद पता नहीं, मेरे से कोई काम नहीं होगा। दूसरे कोई अगर लकड़ी का काम करेगा तो लकड़ी के काम करने वाले लोग होते हैं। मगर परमेश्वर ने बेसलेल को नाम लेकर बुलाया अपने काम। आगे भी पढ़ेंगे, 6 तक पढ़ना। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले, दूसरे व्यक्ति दान का गोत्र से गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र आहोलियाब लिखना। दूसरे व्यक्ति है आहोलियाब। 2 व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुन लिया, एक तो बेसलेल और ओहोलियाब। ओहोलियाब नहीं है, ओहोलियाब के उसके संग कर देता हूँ। वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वो बनाए। बस इतना समझना, 2 लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया, एक तो बेसलेल और दूसरा है ओहोबिया। समझ में आ गया? ये नाम को भूलना नहीं, बेसलेल और ओहोबिया। इतना भी समझना, गोत्र भी सीख लो। गोत्र किसका है? एक यहूदा का गोत्र है, दूसरा दान गोत्र का। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। एक तो यहूदा का, जूडा का गोत्र का है और दूसरा है दान गोत्र का ओहोलियाब। ठीक है, 2 लोगों को परमेश्वर चुनी। किसके लिए? परमेश्वर का काम के लिए। ये बनाने के लिए किसने बताया? परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर ने खुद बताया, मुझे मेरा लोगों के बीच में रहना है। परमेश्वर ने पिछले हफ्ते हम लोग सीखा था, और उधर इतना साल परमेश्वर ने चलाने के बाद एक भी व्यक्ति ये नहीं बोला परमेश्वर हमारा बीच में आके देखो करके बोला नहीं, मगर परमेश्वर खुद बोला मुझे रहना है। इसलिए मुझे क्या चाहिए? एक पवित्र स्थान बनाना, उसके जैसे मैंने बताया उसका अनुसार करना। इसलिए क्या क्या चीजों का जरूरत है वो चीज बताया। अभी बनाने वाले उसको वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के रूप से परमेश्वर 2 लोगों को चुन लिया, एक तो बेसलेल और दूसरे है ओहोलियाब। समझ में आ गया इतना? प्लान एंड प्रोसीजर, परमेश्वर का योजना होना चाहिए, दूसरे परमेश्वर का प्रक्रिया, दोनों परमेश्वर करना चाहिए। अभी हम देखना पुराने नियम में इजिप्ट से, मिस्र देश से निकालने के लिए परमेश्वर ने किसको चुन लिया? मूसा को चुन लिया। और मूसा का साथ किसको भी दे दिया? हारून को दे दिया। क्या मूसा ने अपने आप को चुन लिया? नहीं। अच्छा समझना, जो काम परमेश्वर को करना है परमेश्वर खुद प्लान भी करेगा, प्रोसीजर भी करेगा। ऐसे तो हमारा जीवन में जो कुछ परमेश्वर का योजना है तो प्रक्रिया कौन करेगा? परमेश्वर। जोर से बोले हालेलुया। हमारा जीवन में जो काम परमेश्वर करने के लिए चाहते हैं दोनों परमेश्वर करेगा, प्लान एंड प्रोसीजर। हम बहुत बार क्या करते हैं? प्लान परमेश्वर से लेते हैं, प्रोसीजर क्या करेंगे? हम खुद करेंगे। सक्सेस नहीं होगा। अगर हमें कुछ प्रार्थना रखना, ठीक है, मैं सोच रही थी कि आज दिसंबर आ गया, दिसंबर आंख बंद करना, ठीक है, 23 से लेकर उपवास बैठेंगे, परमेश्वर से बिना पूछ के, परमेश्वर के एक अनुमति के बिना हम प्रार्थना बैठेगा तो सफल होगा? सफल नहीं होगा। वचन में देखा है प्लान एंड प्रोसीजर दोनों कहां से होना चाहिए? परमेश्वर से। परमेश्वर से पूछना, जो भी कुछ हमारा जीवन में होना हम परमेश्वर से पूछ, प्रभु जी आपका इच्छा है? अगर इच्छा है तो प्रक्रिया भी कौन करना? आप करना, हम प्रार्थना करना। इधर देखना, परमेश्वर 2 लोगों को चुन लिया, बेसलेल और यहूदा गोत्र का बेसलेल और दान गोत्र का ओहोलिया। परमेश्वर ने अभी देखो 2 लोगों को चुन लिया। क्यों 2 लोगों को चुन लिया? एक को चुनने से काम नहीं करते थे क्या? बेसलेल को परमेश्वर ने दे दिया, बेसलेल तुम कर लो, नहीं। बाइबल हम देखेगा तो मूसा और हारून, इसराइल का इतिहास का शुरुआत में कौन कौन चल रहा था? मूसा और, उसके बाद यहोशू का समय पर कौन कौन चल रहा था? यहोशू और कालेब एक साथ चला। उसके बाद हम आगे चलने के समय पर, प्रेरितों का काम के समय पर एक साथ चल रहा था। नया नियम में यीशु मसीह ने क्या बोला था? 2 लोगों को यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए 2-2 करके भेज दिया, 2-2 करके सेवकाई करना। किस लिए बोला था? पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 4 का 11, इफिसियों का पत्री अध्याय 4 का 11, इफिसियों अध्याय 4 उसके 11। उसने कुछ प्रेरित 267 हाँ प्रेरित नियुक्त करके हाँ और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके हाँ और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके हाँ और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, बस इतना काफी है। पहले कोरिन्थियों 12 का 28 में पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों 12 का 28, 12 का 28। और परमेश्वर ने हाँ कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं
हाँ प्रथम प्रेरित, हाँ दूसरे भविष्यवक्ता, हाँ तीसरे शिक्षक, हाँ फिर सामर्थ्य। ठीक है, मतलब है परमेश्वर ने अलग अलग ग्रुप करके एक सारे कामों के लिए एक ही को परमेश्वर ने नियुक्त किया, दो दो करके किया। दूसरे एक और वचन भी पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 20 का 28, प्रेरितों का काम 20 का 28, बहुत सारा वचन हम देख सकते हैं इसमें। 20 का 28 थोड़ा सा पढ़ेंगे, 20 का 28। इसलिए अपनी ओर हाँ पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, हाँ कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ जिसे उसने अपने लोगों से मोल लिया है। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ ठीक है, अभी आप मरकुस का 6 पूरा पढ़ना, आप पढ़ने के लिए आप घर पे जाकर पढ़ सकते हैं। मरकुस का 6 उसी अध्याय में यीशु मसीह ने 12 प्रेरित लोगों को दो दो करके भेजा। पढ़ेंगे, देखो 6 का 7 एक बार पढ़ेंगे, 6 का 7। उसने 12 को इसलिए नहीं उसने सही है, उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें हाँ दो दो करके बस इतने काफी, दो दो करके भेजा। बेचने लगा, दो दो करके बेचने लगा, दो दो करके उनको बेचने लगा, दो दो करके। इधर परमेश्वर ने किसको किसको चुन लिया, बेसलेल और ओहोलियाब को परमेश्वर ने चुन लिया। और एक और कारण है, आमोस का किताब 3 का 3 एक बार पढ़ेंगे। आमोस का किताब 3 का 3 कारण भी है, पढ़े पेज नंबर 1067 1067। हाँ यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक साथ चल सके? एक साथ सहमत होकर चलने के लिए परमेश्वर चाहते। दो लोग अगर चलेगा